स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, कक्षा 6 से लेके 8 तक के विद्यालय खुल गए हैं। तो कक्षा 6 से लेके 8 तक के विद्यालयों में कैसे आपको आकलन करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं और आकलन प्रपत्र भी मिल जाएंगे। अब हम कक्षा 1 से लेके 5 तक के शिक्षकों को पहले से ही क्या तैयारी कर लेनी है, भाषा गणित का कैसे आकलन करना है, कहाँ से मिलेंगे आकलन प्रपत्र, साथ में सभी कक्षाओं के भरे हुए आकलन प्रपत्र आपको मिलेंगे कि कैसे भरने हैं, कहाँ पर 1 और 0 लिखना है और कहाँ पर A और B लिखना है और कैसे ग्रुप निर्धारण करना है। भाषा का कक्षा 1 का प्रारंभिक आकलन आपको नहीं करना है और कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। जैसे ही बच्चे आएंगे तो शून्य सप्ताह के दौरान पहले दिन कर लें या दूसरे तीसरे दिन कर लें, उनको थोड़ा कंफर्टेबल होने ले दें, पहले दिन ही ना कर लें, मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन कर लें। तो कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन करना है आपको। इस आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जान पाएंगे। वास्तविक अधिगम स्तर की जानकारी के बाद ही एक बेहतर शिक्षण योजना बनानी है आपको। तो बेसलाइन आकलन के लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाओं का पालन करना है। कक्षा 2 और 3 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जांच प्रपत्र तैयार किया गया है। इसमें कुल 20 शब्द हैं। ये शब्द कक्षा 1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं, मतलब कक्षा 1 का ही आकलन करेंगे। कक्षा 2 और 3 वालों के लिए अगर वो उस आकलन को पास कर देते हैं तो वो कक्षा 2-3 के स्तर में रहेंगे, नहीं तो वो उनको 1 के स्तर में रखा जाएगा। तो इन शब्दों के चयन में बच्चों के स्तर का ध्यान रखा गया है। इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 2-3 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या करना है। स्तर 1 के बच्चों के साथ वर्ड, मात्रा व शब्द पहचान पर व्यवस्थित रूप से कार्य होगा और स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य पर व्यवस्थित रूप में कार्य होगा। बेसलाइन आकलन के लिए आपको प्रपत्र दिए गए हैं शब्द पठन कार्ड। तो ये शब्द पठन कार्ड आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लें या आपको बुकलेट दी जाएंगी, उसमें लास्ट पेज में दिया हुआ है, उसका वहाँ से आप लिख भी सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं या जैसे भी पेपर पर लिख लें आप। बच्चों से शब्द पढ़वाने हैं आपको, ठीक है, और आप इसे फाड़कर उसको प्रपत्र को कैसे भरना है वो भी बताया जाएगा। बेसलाइन आकलन के लिए दिए शब्द पठन कार्ड से बच्चों को शब्द पढ़ने को कहें। पहले आप बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और आप स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करेंगे। शब्द कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र में एक ही तालिका है। जो ये शब्द लिखे हुए हैं शब्द पठन कार्ड में और स्कोरिंग में वो एक ही है, सेम है। सीधे शब्द पठन कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिए गए शब्दों जैसे कल, नाम, ताला वो पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है, मतलब उनको बताएं कि एक साथ कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मतलब क और ल, क से कबूतर, ल से लड्डू, फिर वो पढ़े कल, ऐसे नहीं, उनको ऐसे बताना है कि ऐसे पढ़ना है बेटा, कल, नाम, ताला। तो किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। और सही जो बच्चे ने सही पढ़े हैं, देखिए ये भरा हुआ है शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र। मान लीजिए घर, बस, मन, इसने सही पढ़ा है तो उस पर आपको 1 लिख देना है और जिसको उसने सही नहीं पढ़ा है उस पर 0 लिख देना है। और कोई बच्चा अगर अधिक समय लगाता है, 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है, तो उस शब्द पे आपको 0 कर देना है और उसको नया शब्द पढ़वाना है। और अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर दोबारा से उसको सही पढ़ देता है तो उसके आगे 0 हटा के 1 ही लिख देना है आपको। तो इस तरीके से आपका ये शब्द पठन कार्ड से आपको शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र बनाना है बेसलाइन का। और फिर इसमें बच्चे को काउंट करके आपको लिख देने हैं। इसमें 20 दिए गए हैं, एक प्रपत्र में 20 हैं, तो आप इनकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। और आगे आप लिख देंगे कि उसने सही पढ़े गए कितने शब्द थे और फिर बच्चे का स्तर कैसे निर्धारण करना है ये आगे बताएंगे। तो बच्चे का स्तर कैसे निर्धारण होगा कि 10 या उससे कम शब्द पढ़वाना, तो वो स्तर 1 में है। जो बच्चे 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 1 की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ड, मात्रा, पहचान, शब्द पठन पर कार्य किया जाएगा। इन शब्दों को समूह 1 में रखा जाएगा।
और जो बच्चे 11 और इससे अधिक शब्द पढ़ देंगे वो स्तर 2 में चले जाएंगे। जो बच्चे 11 या अधिक शब्द पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियाँ होंगी। तो इसमें पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को सहज करना है। फिर उसके बाद में आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़वाना है। फिर उसके बाद में स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना है। फिर स्कोरिंग प्रपत्र में वो अंक को जोड़ना है, उपलब्धि का स्तर ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में आपको समूह निर्धारण करना है। फिर उसके बाद में समूह के अनुसार शिक्षण करना है। तो कक्षा 1 के लिए आपको आकलन प्रपत्र भाषा का नहीं भरना है। कक्षा 2 और 3 के लिए आपको आकलन प्रपत्र भरना है। और उसके बाद में आपके 2 स्तर बन जाएंगे, स्तर 1 और स्तर 2। जो स्तर 1 वाले बच्चे होंगे वो कक्षा 1 वाले स्तर वाले बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और जो स्तर 2 वाले बच्चे होंगे वो कक्षा 2-3 वाले बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, जिनका स्तर 2 होगा। अब कक्षा 4 और 5 वालों का, कक्षा 4 और 5 वालों का हम स्तर चेक करेंगे। सबसे पहले उनका बेसलाइन आकलन होगा, फिर साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगी, फिर एंड लाइन आकलन होगा। ऐसे ही सारे बच्चों का होगा। एंड लाइन आकलन सभी का होगा, कक्षा 1 वालों का भी होगा, लेकिन बेसलाइन आकलन कक्षा 1 वालों का नहीं होगा। हम ये भाषा का डिस्कस कर रहे हैं, गणित के अलग नियम हैं। 5 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से वाक्य पठन पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जांच पत्र तैयार किया गया है। इसमें एक छोटा पाठ है। ये शब्द कक्षा 2 के अधिगम स्तर का पाठ है, मतलब कक्षा 2 के अधिगम स्तर का है। अगर इसको भी पार नहीं कर पाते हैं वो, तो फिर नीचे रहेंगे, वो कक्षा 2 के अधिगम में स्तर में रहेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। पाठ कार्ड, बच्चों से पाठ पढ़वाना है हमें। और ये पाठ जो दे रखा है, यह मदन की साइकिल है। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये आपका वाक्य पठन कार्ड है। तो इसको आपको पढ़वाना है। और कैसे करना है, इसको मार्क कैसे करना है, सीधे पाठ कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिया गया वाक्य यह मदन की साइकिल है को पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। आपको पढ़ के बताना है कि यह मदन की साइकिल है, ऐसे करके आपको बेटा पढ़ना है। तो फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। जैसे उसने बोला रोहित, तो ये रोहित पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। खाली अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के नीचे 1 लिखना है आपको। बिल्कुल सेम वही नियम है जो कक्षा 2-3 के थे। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, रोहित के घर के सामने एक बगीचा था। तो जैसे अगर वो रोहित सही पढ़ लेता है तो उसके नीचे बच्चे का सबसे पहले नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर उसने रोहित सही पढ़ लिया तो बन आ जाएगा उसके नीचे। और रोहित मान लीजिए सही पढ़ा तो बन आ जाएगा, और के सही पढ़ा तो उसके नीचे बन आ जाएगा, और घर सही नहीं पढ़ा तो उसके आगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे का हम भरते जाएंगे, और जो शब्द नहीं पढ़ पाएगा वो 0 आ जाएगा। और किसी शब्द पर अगर 5 सेकंड से ज़्यादा अटकता है तो उसके आगे भी 0 मान लिया जाएगा, और उसको अगला शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर हम उसका सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग कर देंगे कि कितने सही पढ़े। बन जितने भी लिखे होंगे बन को जोड़ लेंगे, और फिर बच्चे का स्तर निर्धारण करेंगे। 15 या उससे कम शब्द पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 1 में है। स्तर 1 का मतलब यहाँ पे है कि जो कक्षा 2-3 का स्तर 2 था वो यहाँ पे स्तर 1 है, तो वो इस स्तर में पढ़ेंगे। और 16 और उससे अधिक शब्द पढ़ पाना तो वो स्तर 2 में है। तो यहाँ पे अलग स्तर बनेगा। जो स्तर 1 में है वो कक्षा 2-3 वाले के 2 स्तर के साथ पढ़ेंगे, और जो स्तर 2 में है उनकी अलग कक्षा बनाई जाएगी। तो इस तरीके से 3 ग्रुप बन जाएंगे। क्या समरी एक बार फिर से देख लेते हैं कि आकलन के लिए सबसे पहले पाठ कार्ड पढ़वाना है उनसे, फिर स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना है, फिर स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना है, फिर हमें समूह निर्धारण करना है, और समूह के अनुसार फिर शिक्षण करना है। तो इस तरीके से ये शासन के जो गाइडलाइंस दी हैं उनके हिसाब से, और जो शासन ने दे रखा है प्रपत्र दे रखा है आकलन प्रपत्र, इसके हिसाब से आपको बच्चों को पढ़वा लेना है और उनके समूह बना देने हैं, और समूह में क्या गतिविधियां करानी हैं और कैसे उनको पढ़ाना है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। कि समृद्ध मॉड्यूल जो हम गणित का चलाएंगे वो उसमें कैसे कक्षाओं का विभाजन करेंगे। कक्षा 1 और 2 एक जगह रहेगी,
कक्षा 3-4 एक जगह और कक्षा 5 एक जगह। तो इस तरीके से 3 कक्षाएं बन जाएंगी आपकी, और इसमें समृद्ध स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के हिसाब से आप काम करेंगे। स्तर 1 में क्या दक्षताएं बच्चों को आनी चाहिए? संख्या पूर्व ज्ञान, जैसे छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, इस तरीके के आना चाहिए। गिनती आनी चाहिए 1 से 50, संख्या पैटर्न आना चाहिए 50 तक, और समूहीकरण की अवधारणा। क्योंकि देखिए, जो मैथ्स में सीखने का क्रम है वो सुबिटाइजर, फिर ग्रेवर, फिर उसके बाद काउंटर बनता है। तो पहले वो सुबिटाइजर बनता है, संख्याएं पढ़ लेता है और उनका ज्ञान नहीं होता है उसको। फिर वो ग्रेवर बनता है, समूहीकरण करता है, फिर उसके बाद में वो लिखना शुरू करता है और डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है, काउंटिंग करना शुरू करता है। स्तर 2, जो स्तर 2 के बच्चे होते हैं वो संख्या ज्ञान 1 से लेकर 100 तक, संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटाओ 2 अंकों के साथ, और एक अंकीय संख्याओं का गुणा। और स्तर 3 संख्या ज्ञान 1 से लेकर 999, जोड़ व घटाओ 3 अंकों के साथ, और 2 अंकीय संख्याओं की गुणा व भाग। तो कक्षा 1 और 2 का प्रारंभिक आकलन आप नहीं करेंगे, और 3 और 4 के 2 समूह बनाएंगे। उसमें 2 स्तर के हिसाब से, पहले स्तर वाले जो सही नहीं कर पाएंगे पहले स्तर के क्वेश्चंस, वो समूह 1 में रहेंगे, और जो पहले के सही कर देंगे लेकिन दूसरे के नहीं कर पाएंगे वो समूह 2 में रहेंगे। इस तरीके से कक्षा 5 में समूह 1, 2 और 3 बनाएंगे। तीसरे समूह में वो बच्चे रहेंगे जो पहले और दूसरे के तो सारे प्रश्न हल कर देंगे लेकिन तीसरे टूल के सही नहीं कर पाएंगे, कुछ गड़बड़ कर रहेंगे, तो वो तीसरे समूह में रहेंगे। प्रश्न है स्तर 2 में 5 प्रश्न है और स्तर 3 में 5 प्रश्न है। कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा। जो कक्षा 2 में एंड लाइन आकलन होगा वो स्तर 1 से होगा, और किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर उसको वो दक्षता प्राप्त है तो ए लिखा जाएगा, और अगर दक्षता प्राप्त नहीं है तो बी लिखा जाएगा। और बेसलाइन और एंड लाइन आकलन एक ही प्रपत्र में आपको करना है, एक ही लाइन से करने। अगर एक में नहीं आते हैं एक पेज में तो उसी लाइन से आपको बच्चों के नाम लिखने हैं जिनके पहले क्रम। देखिए, पहला है ये संख्या पूर्व अवधारणा, जिसमें छोटा बड़ा की अवधारणा है और दूर पास की अवधारणा है। 2 और 3 जो आपके हैं वो हैं गिनती है 1 से लेकर 50 तक, और जो आपका 4 है वो है आपका संख्या पैटर्न 50 तक, और जो 5 है वो है आपका समूहीकरण। देखिए यहाँ पे लिखे हुए आकलन टूल प्रश्न संख्या, संख्या पूर्व ज्ञान है 1 नंबर क्वेश्चन है, और गिनती 1 से लेकर 50 तक 2-3 नंबर क्वेश्चन है, और संख्या पैटर्न 50 तक 4 नंबर क्वेश्चन है, और समूहीकरण की अवधारणा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये स्तर 1 का आकलन प्रपत्र है। आपको मालूम है स्तर 1 का जो आकलन प्रपत्र है वो खाली कक्षा 1 और 2 के लिए है, क्योंकि उनका बेस लाइन नहीं होगा, इसलिए इस पर एक क्रॉस लाइन है, उनका एंड लाइन होगा। जो भी चीज़ें वो कर लेंगे बच्चे उनको ए दिया जाएगा, और जो दक्षता नहीं कर पाएंगे उनको बी दिया जाएगा। देखिए, स्तर 1 का करेंगे, फिर स्तर 2 का करेंगे, फिर इसके बाद में आकलन प्रपत्र भरेंगे। ये कक्षा 3 और 4 का। पहले उसका स्तर 1 चेक करेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, संख्या पूर्व ज्ञान अगर उसने सही कर लिया है, दक्षता हासिल हो गई है उसको, तो इस पर ए लिख देंगे। मतलब पहला क्वेश्चन अगर उसने सही कर दिया है तो इस पर ए लिख देंगे। अगर उसने दूसरा तीसरा क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो इस पर ए लिखेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया है तो इस पर बी लिखेंगे। संख्या पैटर्न अगर 50 तक चौथा क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन की संख्या है, ये क्वेश्चन अगर उसने सही कर दिए, 5वां क्वेश्चन सही कर दिया तो उसको यहाँ ए लिख देंगे। अगर स्तर 1 के क्वेश्चंस वो गलत करता है तो उससे स्तर 2 के प्रश्न नहीं चेक करेंगे उसके। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर उसने स्तर 1 के क्वेश्चन गलत किए तो स्तर 2 के नहीं करेंगे, क्योंकि गणित में क्रम से सीखी जाती है सब चीज़।
और अगर उसने स्तर 1 के सारे प्रश्न सही हल कर दिए हैं तो उसका स्तर 2 चेक होगा, और अगर स्तर 2 के क्वेश्चन वो गलत करेगा तो वो स्तर 2 में ही रहेगा। कक्षा 5 की, तो कक्षा 5 में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के सारे क्वेश्चंस बच्चों से करवाए जाएंगे। अब देखिए, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे बच्चे का नाम लिख देंगे आप। अगर स्तर 1 के क्वेश्चन आप चेक करते हैं, अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर वो गलत कर देता है तो आपको फिर स्तर 2, स्तर 3 की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको स्तर 1 में ही रखना है वो बच्चा। अगर स्तर 1 के सारे क्वेश्चन सही कर देता है, फिर आप स्तर 2 का चेक करेंगे, संख्या ज्ञान 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन। अगर ये भी सारे सही कर देता है, फिर आप स्तर 3 चेक करेंगे, तो स्तर 3 के क्वेश्चन करवाएंगे उससे। अगर स्तर 3 के क्वेश्चन में वो कोई भी क्वेश्चन अगर उससे गलत होता है तो वो स्तर 3 में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो स्तर 3 के भी कर देता है, अगर वो स्तर 3 के भी कर देता है फिर तो उसने ऑलरेडी सारी दक्षताएं हासिल ही कर ली हैं, फिर तो उसने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया, फिर तो आपको उसको समृद्ध हस्तपुस्तिका पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर उसको तो आप डायरेक्ट बुक से ही करवाएं। ऐसा होगा नहीं, ऐसे तो बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे, अगर मिलते भी हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, उनको आप बुक से पढ़ाएं, उनका जो सिलेबस की बुक है उसको बुक को पढ़ाएं। तो आपके इस तरीके से सारे बेसलाइन आकलन प्रपत्र हो गए हैं। पाठ कार्ड स्कोरिंग प्रपत्र जो बेसलाइन आकलन है, जो कक्षा 4 एवं 5 में कॉमन है, तो कक्षा 4, 5 का जो आपको पढ़वाना है बच्चों से, मतलब जो वाक्य दे रखे हैं, एक जो रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे, रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने जाते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये वाला बच्चों से आपको पढ़वाना है। तो कैसे बच्चों का आकलन किया है मैंने, तो वो हम देखते हैं। थोड़े से बच्चों का आकलन है, मैंने सारे नहीं किए हैं, अभी और भी बच्चों का आकलन हो रहे हैं। तो जैसे पहला बच्चा है टिंकल, इसकी कक्षा 4 भर दिया आपने। फिर जो जो इसने शब्द पढ़ दिए हैं, देखिए ये शब्द इसने सही पढ़ दिए हैं, इसमें 1 1 1 लिखा जाएगा, मैंने 0 लिखा है जिससे थोड़ा साफ दिखे, खाली 0 वाले लिख दिए मैंने। तो ये इसका हो गया ये 0, उसमें नहीं पढ़ पाया इसने, और फुटबॉल नहीं पढ़ पाया। तो इसके ये टोटल जो हैं शब्द वो हैं 30, तो 30 में से इसने 2 नहीं पढ़ पाए, तो इसका 28 हो गया इसका स्कोर। तो 28 स्कोर हो गया, तो बच्चे का स्तर हो गया 2। दूसरा बच्चा है जिसने ये 4 अक्षर नहीं पढ़ पाए हैं, तो 4 शब्द कम कर दिए, तो 26 हो गए, इसका भी स्तर हो गया 2। और ये तीसरा बच्चा है जिसने देखिए 0 0 0 पहला इसको वाक्य पढ़वाया, ये पहला वाक्य नहीं पढ़ पाया। जब कोई बच्चा पहला वाक्य नहीं पढ़ पाता है तो हम उसका आगे नहीं पढ़वाते हैं और उसको 0 0 लिख के और उसको स्तर 1 में रख देते हैं। देखिए स्तर का निर्धारण कैसे है ये आपने देख लिया होगा कि कैसे बच्चों को पढ़वाना है। स्तर का निर्धारण है 15 या 15 से कम शब्द अगर बच्चा पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 1 में रहेगा, और 16 या 16 से ज़्यादा पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 2 में रहेगा। तो इस तरीके से 2 स्तर में बच्चों को बांट दिया है। अब हम गणित का देखते हैं, गणित का आकलन प्रपत्र। तो गणित का आकलन प्रपत्र ये कक्षा 4 है, तो कक्षा 4 में आप 2 स्तर चेक करेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे का नाम लिखे हैं, जैसे टिंकल, इसने संख्या पूर्व ज्ञान का पहला क्वेश्चन सही हल कर लिया था, तो इसको ए ग्रेड मिल गई। इसमें मतलब ए का मतलब दक्षता प्राप्त है और बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है। इसमें दूसरे और तीसरे क्वेश्चन सही कर दिए इसने, तो इसमें ए ग्रेड है। इसमें चौथा क्वेश्चन सही कर दिया तो ए ग्रेड है। और समूहीकरण की अवधारणा, इसको 5वां क्वेश्चन नहीं सही कर पाई तो इसका ग्रेड हो गया बी। अब देखिए पहला स्तर ही इसने पार नहीं कर पाया, तो अब इसका स्तर 2 का आकलन नहीं होगा। दूसरा बच्चा देखते हैं डिम्पल, इसने देखिए पहले स्तर के 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो अब इसके स्तर 2 का आकलन किया गया है, और स्तर 2 में इसमें 7वें और 8वें क्वेश्चन सही कर पाए हैं, 6, 9 और 10 नहीं कर पाए, तो उनमें उसका बी ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से ए और बी ग्रेड में हम बांट देंगे।